वेलकम टू मिस्टीरियस इंडिया चैनल। दोस्तों, आज हम जिस पर्यटन स्थल के बारे में बात करने वाले हैं वो है राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र, जिसे दोस्तों स्वर्ण नगरी या म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। और भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल, उन्होंने जैसलमेर के बारे में चंद पंक्तियाँ भी कही है कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, जब देखे जैसा। मतलब कि दोस्तों उसमें विकट परिस्थितियों को देख कर लाइनें कही गई थी कि अगर आपको जैसलमेर देखना है तो आपको लकड़ी का घोड़ा करना होगा और जो अपने पैर हैं उन्हें पत्थर के बनाने होंगे और अपना जो शरीर है वो लोहे का करके ही आप जैसलमेर को देख सकते हैं, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम जैसलमेर के भव्य एवं जो दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में बताएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं वीडियो पर। जैसलमेर का जो मुख्य पर्यटन स्थल है दोस्तों वो है इसका दुर्ग, जिसे सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है। और जब सूर्य की रोशनी इस किले पर पड़ती है तो ये किला सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम सोनारगढ़ है। और इसका निर्माण राव जैसल ने 1155 में त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया था। और इसकी आकृति है दोस्तों अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। इस किले की एक खास बात है कि इसका परकोटा दोहरी दीवारों से बना हुआ है, जिसे कमरकोट कहा जाता है, ठीक है। और इस किले का जो मुख्य आकर्षक है वो है इसका बादल महल। ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका बादल महल 3 मंजिला है। और इसी प्रकार दूसरा जो पर्यटन स्थल है मेन जो है पटवों की हवेली। ये हवेली अपनी नक्काशियाँ बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। बारीक कटाई बाहर की तरफ दीवारों पे और नक्काशी आप दोस्तों इस हवेली के मध्य भाग में या अंदरूनी भाग में ये नक्काशी देख सकते हैं। ये विश्व में इसकी नक्काशी प्रसिद्ध है पटवों की हवेली की, ठीक है। इसी प्रकार सालिम सिंह की हवेली है जो अपना मुख्य अगला जो पर्यटन स्थल है। ये हवेली भी अपनी जो महीन जालियाँ हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ये जो देख रहे हैं आप छतरियों के नीचे की जो महीन जालियाँ इनके लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और अगला जो पर्यटन स्थल है दोस्तों यहाँ का बड़ा बाग, जिसे यहाँ का जैसलमेर का हम कह सकते हैं शाही स्मारक या छतरियाँ। जो यहाँ की एक छतरी है व्यास छतरी, जो अभी मैं दिखने वाला हूँ आपको, वो यहाँ की फेमस है व्यास छतरियाँ, ठीक है। ये बरसात के टाइम इसके आसपास हरियाली रहती है। और इसके पीछे की ओर एक झील है, ये इसका सबसे आकर्षक केंद्र है जो झील है इन छतरियों का। इसी प्रकार अगला है अपने ये कुलधरा गांव, जिसे जैसलमेर का भूतिया गांव कहा जाता है। इसके बारे में मान्यता है दोस्तों कि किसी राजा के अत्याचार के कारण यहाँ से जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण, वो रात में ये गांव खाली करके चले गए। उसके बाद यहाँ पे किसी ने निवास नहीं किया। ये दोस्तों देख रहे हैं आप राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जो अपना अगला पर्यटन स्थल है, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य जहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पूर्व की लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। और ये अभ्यारण्य छिंकारा एवं राज्य पक्षी जो गोडावण है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा है। इसी प्रकार हम देखते हैं इसका एक मंदिर है तनोट राय मंदिर, जो कि जैसलमेर से आगे बॉर्डर की तरफ है। इसे थार की वैष्णो देवी या जवानों की देवी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत के मध्य जो लोंगेवाला का युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें इस देवी की प्रताप से मान्यता है कि यहाँ उनका एक भी गोला नहीं फटा पाकिस्तानियों का। इसी विजय के स्तंभ में यहाँ पे स्तंभ लगा हुआ है तनोट विक्ट्री पिलर, ठीक है। और इसी के आसपास युद्ध संग्रहालय, जहाँ जो पाकिस्तानी अपने टैंक व जिप्सी वगैरह छोड़ के भागे थे, इसके बारे में अलग से बनाऊंगा एक वीडियो, ये है। और लास्ट अपना पर्यटन स्थल बसता है जैसलमेर का, वो है जैसलमेर का सम का धोरा, ठीक है। इस धोरे में देखने लायक तो कुछ नहीं है वैसे, बस यहाँ का जो मार्च अप्रैल में मरु महोत्सव होता है या फिर ऊँटों की दौड़ होती है, ऊँटों की दौड़, वो इसका प्रमुख दर्शनीय स्थल है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार दोस्तों अन्य भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।